क्या आप जानते हैं त्रिदेवों का जन्म कैसे हुआ? और क्या यह जानते हैं कि तीनों ही देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? आइए जानते हैं। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हफ्ते में हमारे आने वाले दोनों ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, न पृथ्वी थी, न ही जल, वायु व अग्नि ही दिखाई देते थे। केवल सुना आकाश मात्र था। उस समय केवल निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी परम ब्रह्म ही थे। कुछ समय के बाद सृष्टि के सृजन से थोड़ा पहले उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंदर एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक आकार की कल्पना की, और वह आकार संपूर्ण गुणों से संपन्न, सर्वत्र विद्यमान, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अंधकार व अज्ञान को मिटाने वाला था। उस परम ब्रह्म परमात्मा का वह अद्भुत आकार या मूर्ति या साकार रूप ही भगवान सदाशिव कहलाता है। उसे ही ईश्वर कहते हैं। वे पंच तत्वों से परे हैं। वे स्वयंभू हैं, अर्थात अपने आप उत्पन्न हुए हैं। उनकी न ही माता है और न ही पिता। इसके बाद सदाशिव ने अपने शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की, जो सदाशिव के अंगों से कभी भी अलग होने वाली न थी। वही आदिशक्ति, प्रकृति और अंबिका कहलाई। उन्हें त्रिदेवों की जननी भी कहा गया है। माँ आदिशक्ति की 8 भुजाएं थीं। उन्होंने नाना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर सहस्त्र चंद्रमाओं का तेज था। वह सभी गुणों से युक्त थी। उनके नेत्र कमल के समान थे। वह शिवा, अंबिका, शक्ति, उमा आदि नामों से जानी गई। सदाशिव का साकार रूप भी अद्भुत है। उनके मस्तक पर आकाश गंगा विराजित है। शीश पर चंद्रमा। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र। उनका चित्त सदा शांत रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त हैं और त्रिशूलधारी हैं। कर्पूर अगौरम करुणावतारम, अर्थात वे कपूर के समान गोरे हैं और करुणा के अवतार हैं। शिव पुरुष तथा उनकी शक्ति प्रकृति के रूप में स्वच्छंद विचरण करने लगे। उन्होंने अपने लिए शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। शिव और शक्ति दोनों ही वहाँ निवास करने लगे। तब शिव और अंबिका के मन में यह विचार आया कि किसी अन्य पुरुष की भी रचना की जानी चाहिए, जो कि सृष्टि के संचालन का कार्य करे। यह सोचते हुए परमेश्वर शिव ने शक्ति सहित अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों ही लोकों में सबसे सुंदर है। वह शांत था, सत्व गुणों से परिपूर्ण था। वह गंभीरता का सागर था। वह पुरुष इतना सुंदर था कि उसकी उपमा देनी असंभव है। श्याम वर्ण वाले उस पुरुष के अंग अंग से दिव्य कांति छिटक रही थी। पीतांबरधारी दिव्य नेत्रों वाला वह पुरुष, प्रचंड भुजाओं वाला, वह किसी से भी पराजित न होने वाला था। उस पुरुष ने सदाशिव को प्रणाम कर कहा, प्रभु मेरा नाम निश्चित करें, वह मुझे मेरा कार्य बताएं। तो शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होंगे जो तुम्हारे भक्तों को सुख देने वाले होंगे। अभी तुम केवल तप करो, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों का साधन है। और शिव ने श्वास के माध्यम से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु सदाशिव परमेश्वर को प्रणाम करके वहाँ से चले गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने के कारण भगवान विष्णु के शरीर से कई प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब परमेश्वर शिव की महिमा से ही हो रहा था। ब्रह्म रूपी वह जल स्पर्श मात्र से ही सभी पापों का नाश करने वाला था। घोर तपस्या के कारण थक जाने से भगवान विष्णु उसी जल में शयन करने लगे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। नारायण से ही सभी तत्वों, गुणों व इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। जब नारायण जल में शयन कर रहे थे, तब भगवान शिव की इच्छा से नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उसकी नाल की लंबाई अनंत थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। शिव ने ही
ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और उस कमल में डाल दिया। शिव की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा जी को अपनी उत्पत्ति का असली कारण समझ में नहीं आया और वह कमल के आसपास ही भटकते रहे। तब शिव ने आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी को तप करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक घोर तप किया। तब भगवान विष्णु सुदर्शन रूप में वहाँ प्रकट हुए। उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, शंख चक्र गदा पीतांबरधारी नारायण का यह रूप अद्भुत था। नारायण को देख ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों में बातचीत शुरू हो गई और उन दोनों के मध्य यह विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी दोनों के बीच एक जलता हुआ अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से आवाज़ आई कि जो भी इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। फिर ब्रह्मा जी उस ज्योतिर्लिंग का ऊपरी छोर व विष्णु जी निचला छोर ढूंढने निकल पड़े, परंतु उस स्तंभ का कोई छोर नहीं था। वह तो अनंत था। उस स्तंभ से ओम का नाद सुनाई दे रहा था। स्तंभ के दाएं भाग से अ आकार, बाएं भाग से उ आकार व मध्य भाग से म आकार, तीनों को मिलाकर ही ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह परमेश्वर सदाशिव का निराकार रूप ही था जो एक लिंग के रूप में प्रकट हुआ था। इसके बाद भगवान शिव माता अंबिका के साथ उस लिंग से प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, आप मेरे दाएं अंग से और विष्णु आप मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। शिव का वह साकार रूप अद्भुत था। वह कपूर के समान गोरे थे। उनकी जटाओं में गंगा व शीश पर चंद्रमा सुशोभित थी। शरीर पर भस्म मली हुई थी। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि का निर्माण करें तथा विष्णु सृष्टि का पालन करेंगे और मेरा ही एक रूप रुद्र जो कि सृष्टि का संहारक होगा, वह मेरे हृदय से उत्पन्न होगा। मैं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन व संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा रुद्र रूप वास्तव में मैं ही हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार विष्णु और रुद्र में भी कोई भेद नहीं है। इसके बाद आदि शक्ति उमा के शरीर से 3 शक्तियाँ प्रकट हुई, लक्ष्मी, वाग्देवी व काली। लक्ष्मी विष्णु जी की संगिनी, वाग्देवी ब्रह्मा जी की व काली रुद्र की संगिनी। शिव के उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होने के कारण शिवलिंग को उस निराकार परम ब्रह्म शिव का साकार रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो शिव पुराण के अनुसार परम ब्रह्म सदाशिव और प्रकृति माँ अंबिका ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के जन्मदाता हैं। उन्हीं से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी यही कहा गया है कि परम ब्रह्म सदाशिव और प्रकृति माँ आदिशक्ति ही त्रिदेवों के जन्मदाता हैं। दोस्तों, यह संपूर्ण जानकारी शिव पुराण की रुद्र संहिता से ली गई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।